ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु महावीर की वाणी का पहला सूत्र आचारांग सूत्र, जिसमें आचार का वर्णन किया है। आचार क्या है? आचरण करने योग्य। अहिंसा का मुख्य आधार क्या है? धर्म का स्वरूप क्या है? आत्मसिद्धि शास्त्र में आपने सुना, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख आनंद, समझाऊं ते पदननु श्री सतगुरु भगवान। यदि व्यक्ति को स्वरूप का बोध नहीं हुआ तो अनंत अनंत जन्म लग जाते हैं, 4 गति 84 लाख जीवा योनि में। इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र का पहला ही सूत्र है, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख। हम जीव ने, इस जीव ने अपने अस्तित्व का बोध, अपनी चेतना का बोध कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, किस लिए मैं आया, मैं क्या करने आया, 4 गति 84 लाख जीवा योनि में क्या। ये एक चेतना, ये एक भीतर से एक पुकार उठे कि मैं हूँ कौन। दुनिया में, पूरे विश्व में देखो क्या चल रहा है। सुबह उठे, नाश्ता किया, दुकान फैक्ट्री चले गए, मैंने ने भोजन बनाया, बच्चों ने स्कूल गए, और ऐसे ही संसार चलता चला जा रहा है। पर ये पूछा ही नहीं कि मैं हूँ कौन। कभी आपके मन में ये ख्याल ही नहीं आया कि किस लिए मैं आया संसार में। ये बोध का हो जाना ये बहुत ज़रूरी है। तो बोध का, अस्तित्व का बोध प्रथम सूत्र है। सूंग में आसम इनंग भव्य, कि मनुष्य नहीं जानता कि पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से कहाँ से आया। यदि वो जान लेता है, कैसे जानता है? आत्मबोध के 3 कारण होते हैं। या तो स्वयंमति, अपनी ही बुद्धि से जान लेता है। जैसे मृगापुत्र ने देखा, एक साधु को देखा, मृगापुत्र राजा रानियां खेल रहा है, ऊपर अपने भवनों में एक साधु को देखा। इसको तो मैंने देखा है, चिंतन किया, मैं भी कभी साधु बना था, और गहरे गया, चिंतन किया। फिर ख्याल आया कि मैं तो 4 गति में घूमा, नरकों में भी गया, नरक के में भी यात्रा की मैंने, नरक का वर्णन आया, सब देखा, और वैराग्य पैदा हो गया। सब महलों को छोड़ करके माँ के पास आया, पिता के पास आया कि प्रभु मैंने दीक्षा लेनी। माता पिता ने समझाया कि बेटा दीक्षा क्यों लेनी है। कहने कि क्या रखा है, बहुत लंबा एक अध्ययन सूत्र का, मृगापुत्र का अध्ययन है। तो उसने अपने स्वयंमति से जान लिया कि जीवन का सार क्या है। दूसरा, तीर्थंकर के वचनों से जाना जा सकता है। जैसे मेघ कुमार ने दीक्षा ले ली और पहले ही घबरा गया कि मैं तो राजकुमार था, इतना मेरा स्वागत होता था, अब लंबी लाइन लगी हुई है, ठोकर मार के जाते हैं। सुबह उठा कि भगवान को अपना बाना दे, भगवान ये संभालो, मैंने क्या करना है।
भगवान तो केवल ज्ञानी जानते थे। मेघ, क्या आपके मन में ये भाव आया कि मैं सुबह छोड़ करके संसार में अपने महलों में चला जाऊं? मेघ कुमार ने कहा, पर वो आया। फिर भगवान ने उनको याद कराया कि देख मेघ, तो पहले जन्म में क्या था? हाथी था। जंगल में आग लग गई, 3.5 दिन आग लगी, और तो हाथी था। एक खरगोश को बचाया, वो खोज 3 दिन तक आग लगी, उसके बचाने से तो राजकुमार बना, राजा बना। अब इतनी से घबरा गया। भगवान ने बोध दिया ऐसे तीर्थंकर भगवान के वचनों से, जैसे भगवान ने चंड कौशिक को, बुझ बुझ चंड कौशिया, जान तू है कौन? जान गया वो, मैं तो साधु था, मैंने अहंकार किया, क्रोध किया, अपने गुरु पर क्रोध किया। वही जो चंड कौशिक सर्प था, छोड़ करके अपने बिल में आ गया, समता को धारण किया। और लोग आकर के दूध, चीनी सब फेंकते हैं, और उसके अंग अंग में चींटियाँ काटती हैं, हजारों लाखों चींटी। समता को धारण कर लिया। वही वो चंड कौशिक देवलोक में गया, साधु था, सर्प बन गया, सर्प बन के देवलोक में गया। क्या है ये स्थितियाँ? हम भी जाने कि मैं हूँ कौन। पूछो अपने आप से, क्या ये मेरा परिवार है? क्या माता पिता मेरे हैं? बेटा मेरा है? धन मेरा है? संपत्ति मेरी है? कोठी बंगला मकान मेरा है? ये है तो किसका है? शरीर का है, मेरा नहीं है। अब यहाँ भेद कर दो, जड़ जीव का भेद कर दो। एक शरीर, एक आत्मा। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, जीव शरीर को चाहिए, तो शरीर तो भोग लेगा। और यही शरीर इसका गर्भ में निर्माण हुआ, 9 महीने माँ के गर्भ में, और वही जीव निकल जाता है तो शमशान की राख बन जाता है। ये शरीर अशुचि भरा शरीर, हाड़ मांस रक्त का ये शरीर, इस शरीर से ही आप साधना करते करते केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते। जिन्होंने किया है सिद्ध गति में गए। ये साधना जो आप कर रहे हैं, शिविर लगे हैं, अरिहंत परमात्मा की वाणी आ रही है, केवल जगाने के लिए आया। तीर्थंकर भगवान के प्रवचन से या किसी ने आपको उपदेश दे दिया, उसके कारण से आपको जागृति आ जाती है कि ये मसीह, मैं कौन था? ये जिज्ञासा, मैं हूँ कौन? आप फिर से पूछो, क्या मैं पुरुष हूँ? क्या मैं स्त्री हूँ? किसी की पत्नी हूँ? माँ हूँ? बेटी हूँ? पूछो, क्या तुम हो? हो तो पहले जन्म में क्या थे? पहले जन्म में किसकी माँ थी? कौन सी बेटी थी? इसके पहले जन्म में क्या थे? तो अनंत जन्म मेरे और आपके बीत गए, अनंत जन्म बीत गए, नरकों में गए, पशु बने, मनुष्य बने, देव बने, पुण्य कमाया तो देव बन गए, और पुण्य कमाया तो पुरुष बन गए, माया की तो पशु बन गए, और घोर पाप किया तो नरकों में चले गए। ये जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में। तो क्यों भ्रमण कर रहा है? संज्ञा। भगवान कहते हैं संज्ञा मतलब चेतना नहीं होती। चेतना के 2 प्रकार है। एक है ज्ञान चेतना, जो थोड़ी बहुत सबको होती है। एक अनुभव चेतना, अनुभव चेतना सभी जीवों में होती है। ज्ञान चेतना विशेष बोध, जैसे 5 ज्ञान, मति, श्रुति, अवधि, मन, प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। और अनुभव संज्ञा के 16 भेद, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, सुख, दुख, मोह, चिकित्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, शोक, धर्म और लोक संज्ञा। तो ये सारा कारण पूछो अपने आप से। एक जागरण जो हमें बताया है कि संसार का मूल कारण क्या है, और मैं हूँ कौन? को हम, और उत्तर मिलता है सो हम। वो मैं हूँ। कौन मैं? जीव नहीं जानता। आचार्य सूत्र का पहला ही सूत्र, पूर्व से आया, पश्चिम से आया, दक्षिण से आया, कहाँ से आया? 6 दिशाओं, विदिशाओं में, 18 दिशाओं में हम सब आए। 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण किया। तो मैं हूँ कौन? सो हम। उत्तर मिलता है सो हम। समाधान होता है वो मैं हूँ। वो कौन? जो सिद्धों में आत्मा, वो मैं हूँ।
वो जो देवों में आत्मा वो मैं हूँ, वो जो मनुष्य जाति में आत्मा वो मैं हूँ, वो जो त्रिहंच पशु पक्षी पृथ्वी पानी जल अग्नि वायु वनस्पति वेंद्री तेंद्री चिरेंद्री पचेंद्री में जो आत्म तत्व है वो मैं हूँ। सातों नरकों में जो आत्मा है वो मैं हूँ। तो आत्मा क्या है? सब में समान आत्मा, कोई भेद ही नहीं है। सोहम जो आप ध्यान करते हैं सोहम का, वो मैं हूँ, ये घटित होता है। आत्म दृष्टि से किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानना। हम शरीर की दृष्टि से देखते हैं, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये मेरा सगा है, ये नगा, ये सब शरीर के भेद हैं। शरीर के भेद करोगे तो राग द्वेष पैदा होगा। और यदि आत्म दृष्टि से देखोगे सब आत्मा है, सब तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा केवल ज्ञानी सबको समान दृष्टि से देखते और सबको समान उपदेश देते, जीव के कल्याण करने के लिए उपदेश देते। तो संसार का मूल कारण क्या है? क्या कारण है संसार का मूल? बोलो। आपने बहुत सूत्र सुने पढ़े, बोलो संसार का मूल कारण क्या है? बोलो। राग द्वेष। राग द्वेष संसार का मूल कारण। आप कहते राग द्वेष दूर करो, नहीं, कहना ऐसा चाहिए संसार का चित्त भ्रमण। चित्त भ्रमित होता है और चित्त को एकाग्र करने के लिए हम जब शुभ आलंबन लगाते हैं फिर संभर और निद्रा की साधना होती है। देखो सबका आप ध्यान करते हैं, हमारा मन चित्त घूमता ही रहता है। सबकी यही शिकायत है, मन तो लगता ही नहीं, क्या करे मन तो लगता ही नहीं। तो मूल कारण क्या है? हमारा चित्त भ्रमित है। चित्त भ्रमत से आगे राग द्वेष पैदा होता है। संसार का मूल कारण राग द्वेष नहीं, संसार का मूल कारण चित्त भ्रमण। हमारा सबका चित्त भ्रमण। फिर क्या करना? चित्त को एकाग्र करना चाहिए। एकाग्र कैसे करना चाहिए? शुभ आलंबन लेना चाहिए। शुभ आलंबन क्या है? या तो आपको श्वास का सहारा दिया जाता है, सोहम का सहारा दिया जाता है, या आत्मा के गुणों का चिंतन किया जाता है, आत्मा की शुद्ध का उपयोग किया जाता है, उसमें लीन लिया जाता है, जिससे आप आत्मा में लीन हो जाओ और लीन होने पर जीव में स्थित हो जाए, सब आगे बढ़ जाए। तो कारण क्या हुआ? इसमें संभर और निद्रा की साधना है। तो हम चर्चा करेंगे तीर्थंकर केवली का प्रवचन विशिष्ट ज्ञानी के प्रवचन से। स्वयमति कहा गया है, चतारी परमंगानी दुल्लहानी जंतुन मानो सत्संग सुवी श्रद्धा संजमी। 4 परमंग हैं, बहुत बार सुना होगा आपने। चतारी परमंगानी दुल्लहानी जंतुनो मानु सत्संग सुई श्रद्धा संयम वीर्यम। परमंग 4। मानु सत्संग मनुष्यता नहीं आसान है इंसान के घर में जन्म लेना, नहीं आसान है इंसान के घर में जन्म लेने से भी मुश्किल है फिर इंसान बन जाना। जन्म लेने से भी मुश्किल है फिर इंसान बन पाना। इंसान तो आपको सब जगह मिल जाते, परंतु उसमें इंसानियत, दर्द दया पास वबा जज में ईमा होना, जिसके दिल में करुणा है, मैत्री है, प्रेम है, सबको समान दृष्टि से देखता है, सबकी मंगल कामना करता है, सबकी मंगल कामना करता हुआ सबको ऊंचा उठाता है, वो है मानुष्यता। सुई शुद्ध सुनना, किसके वचन? केवली के वचन, तीर्थंकरों के वचन, महावीर की वाणी। जो हमारे पास महावीर की वाणी है, जो अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान जो आप ध्यान सुन कर रहे हैं, सुनना उनकी वाणी,
सुनना क्या करना कहा गया है, सोचा जानाई कल्याण, सोचा जानाई पावगम, उभयम्पि जानाई सोचा, जंग से अंतन समाय रे। सोचा जानाई कल्याण, सुन करके आप कल्याण के मार्ग को जानते हो, सुन करके आप कल्याण के मार्ग को, पुण्य क्या है, पाप क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हे क्या है, उपाध्याय क्या है, सुन करके जान। और जानने के बाद सोचा जाना ही कल्याणम, सोचा जाना ही पावनम। पुण्य का मार्ग क्या है, पाप का मार्ग क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ग्रहण करने योग्य है कि अग्रह्य क्या है, हे क्या, उपाध्याय क्या। दोनों सुन करके तीर्थंकर भगवंतों की वाणी को सुन करके आप जान सकते हो। और जानने के बाद तुम निर्णय करो, जंग सेंग तंग समय आ रहे, कि तुम्हें जो अच्छा लगता है उसको ग्रहण करो। आपने जान लिया मिश्री मीठी है, आपके सामने गली पड़ी है, एक मिश्री की एक नमकीन की, दोनों बराबर लगती है। जब आप खा के देखो कि तो मिश्री है, ये नमकीन है, तो फिर आपको मिश्री अच्छी लगती है, मिश्री खाओगे। तो सुन करके आपको जो अच्छा लगे उसको ग्रहण करो। सुनना, श्रुति, श्रद्धा, श्रद्धा बहुत जरूरी है। किसके प्रति श्रद्धा? बोलो, किसके प्रति श्रद्धा? जीव के प्रति, आत्मा के प्रति। मैं जीवात्मा हूं, बस इतना ही जान लो कि मैं जीवात्मा हूं, मैं जीवात्मा हूं। एक वाक्य को आप हृदयंगम कर लोगे। जब आपने जान लिया कि मैं जीवात्मा हूं, तो बाकी क्या, बाकी आपको कुछ है ही नहीं। सारा पुद्गल का संसार, सारा शरीर से संबंधित वो अलग हो जाता है, और आप जीवात्मा। और जीव के 8 गुण हैं। जीव कुछ करता नहीं, जीव मात्र दृष्टा है, जीव अपने में समाहित हो जाता है, और जीव जीव में स्थित हो जाता है, परम कल्याण का मार्ग मिल जाता है। श्रद्धा, श्रद्धा किसके प्रति? अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा। जो भगवान की वाणी है, जो आत्मा, जो आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते जो आप सुन रहे हैं, उसके प्रति अटल श्रद्धा। कुछ भी हो जाए, जैसे कामदेव की श्रद्धा, अनंत श्रावक की श्रद्धा, उस श्रद्धा को अपने जीवन में। श्रद्धा होने के बाद पहला मनुष्यता, फिर सुनना, फिर श्रद्धा, संयमी, और जो सुन लिया उसके ऊपर वीर्य, पुरुषार्थ करना आगे। ये 4 अंग बहुत दुर्लभ है, और इससे ही आपको धर्म का बोध होता है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो औषधायनं, नमो लोये सत्साहुनं, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमं तव, देवादित्यं नमं संति दस धम्म श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली कानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तम, अरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली कानतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारी शरणं प्रवज्यामि, अरहंते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। 4 है शरण जगत में, और न शरण कोई हो, जो हर प्राणी करे आराधन, उसका उसका सदा ही मंगल होगा। Program sponsored by Pradeep, Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.